भारत में पुरानी कहावत है और हाल ही में अमेरिका ने भी पाकिस्तान को चेतावनी दी थी, अगर सांप पालोगे तो एक न एक दिन वो मुड़कर तुम्हें ही डसेगा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इस कहावत को लगता है पूरी तरह भुला चुके हैं। तभी उनकी गोद में बैठे आतंकवादी भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। और अब तो इन आतंकवादियों की जुर्रत इस कदर बढ़ चुकी है कि वो भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि सार्क देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए राजनाथ सिंह 3 अगस्त को पाकिस्तान जा रहे हैं। भारत के मोस्ट वांटेड हाफिज मोहम्मद सईद ने खुला ऐलान किया है कि अगर भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान आए तो वो पूरे पाकिस्तान में विरोध रैलियां करेंगे। ये वही सईद है जिसने कश्मीर में आतंकवादी बुरहान वानी को मारने के खिलाफ ब्लैक डे मनाया था और जिसके खिलाफ पूरे भारत में लोग उठ खड़े हुए थे। लाख टके का सवाल यह है कि क्या पाकिस्तानी हुकूमत की रजामंदी के बिना वो इस कदर इस तरह से जहर उगल सकते हैं। देखिए हमारी स्पेशल स्टोरी, इतनी जुर्रत कि धमकी देंगे हाफिज सईद भारत के गृह मंत्री को। पाकिस्तान के पास कई जहर बुझे तीर हैं। बारी बारी ये हिंदुस्तान की ओर निशाना साध कर चलाए जाते हैं। पहला तीर लश्कर का चीफ हाफिज मोहम्मद सईद। फिर चला लहूलुहान करने हिंदुस्तान को। इस बार निशाने पर सीधे हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। 3-4 अगस्त सार्क देशों के सम्मेलन में पाकिस्तान जा रहे राजनाथ को सीधी धमकी दी गई। मैं पाकिस्तानी हुक्मरानों से कहना चाहता हूं कि वो राजनाथ सिंह का स्वागत कर कश्मीरियों के जख्मों की बेअदबी न करें। राजनाथ सिंह बेगुनाह कश्मीरियों के कसूरवार हैं। ये अजीब लगेगा कि एक ओर तो पूरा पाकिस्तान कश्मीर में भारतीय फौज के खिलाफ खड़ा है और दूसरी ओर पाकिस्तानी हुक्मरान खुद राजनाथ सिंह को फूलों की माला पहना रहे होंगे। जाहिर है ये चेहरा बौखलाया हुआ है। उसे बर्दाश्त नहीं है कि भारत का गृह मंत्री पाकिस्तान की सरजमी पर कदम रखे। ये वही सईद है जिसके दामन पर मुंबई के 2008 हमले में मरे 250 लोगों के खून के छींटे हैं। लेकिन ये अपराधी खुद ही कश्मीर का रहनुमा और मसीहा बनने की कोशिश में है। और इस कोशिश में वो न सिर्फ धमकी देने लगा है बल्कि पाकिस्तान में अशांति फैलाने की भविष्यवाणियां तक कर रहा है। अगर राजनाथ सिंह 3 अगस्त को इस्लामाबाद आते हैं तो जमातुल दावा पूरे देश में इसका विरोध करेगा। वो दुनिया को बताएगा कि भले ही पाकिस्तानी हुक्मरानों की अपनी मजबूरियां हों कि वो कश्मीर के गुनहगारों का स्वागत करें, लेकिन पाकिस्तान की आवाम दबे कुचले कश्मीरियों के साथ खड़ी है। ये वही हाफिज मोहम्मद सईद है जिसे जिंदा या मुर्दा लाने पर अमेरिका ने ही 10 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा हुआ है। लेकिन हैरत है कि बाकी आतंकवादियों को खोज कर मारने वाले अमेरिकी ड्रोन हाफिज मोहम्मद सईद पर कभी निशाना नहीं लगाते, जबकि वो अक्सर ही सरहदी इलाकों में घूमता, भड़काता और भारत के खिलाफ जहर उगलता पाया जाता है। वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी का इश्यू आता है तो वो पाकिस्तान को उसको संभालना चाहिए। अगर कोई संगठन उस पर कोई धमकी देता है तो पाकिस्तान का ड्यूटी बनता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करे। टेररिज्म के खिलाफ सारा दुनिया को एक साथ मिल करके लड़ना चाहिए और पाकिस्तान को तो बहुत ज्यादा कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान अपनी सरजमी पर पल रहे आतंकवादियों पर सख्ती करने को तैयार नहीं है। इसीलिए भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज मोहम्मद सईद ने खुलकर भारत के गृह मंत्री के विरोध में धरने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। हाफिज सईद की धमकी यह है कि राजनाथ सिंह के खिलाफ पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पंजाब की राजधानी लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा, मुल्तान, फैसलाबाद जो पहले लायलपुर कहलाता था, मुजफ्फराबाद जो गुलाम कश्मीर में है, और ऐसे कई शहरों में 3 अगस्त को रैलियां की जाएंगी। इतना ही नहीं, आतंकवादी हाफिज सईद ने यहां तक कह दिया कि राजनाथ सिंह की पाकिस्तान में मौजूदगी न सिर्फ कश्मीरियों को अशांत करेगी बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक भूचाल आएगा। उसने कहा कि पाकिस्तानी हुक्मरानों को यह कहकर राजनाथ सिंह की अगवानी से इनकार कर देना चाहिए कि ऐसा करने से कश्मीरियों और पाकिस्तानियों की भावनाएं आहत होंगी। हाफिज सईद का इतना कहना था कि एक और आतंकवादी भारत के गृह मंत्री को धमकाने के लिए आगे आया।
पाकिस्तान का दूसरा जहर बुझा तीर, भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ सैयद सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन ने तो सीधे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को ही नसीहत देना शुरू कर दिया। जाहिर है शरीफ ने इतनी ढील दे रखी है कि खूने इरादे रखने वाला कोई भी आतंकवादी सीधे उन्हें ही हुक्म सुनाने लगता है। मुद्दा वही, खबरदार जो राजनाथ सिंह को पाकिस्तान आने दिया। बेहतर होता अगर पाकिस्तानी हुकूमत ने भारतीय गृह मंत्री को साथ सम्मेलन में आने का न्योता न दिया होता, क्योंकि ये कश्मीरियों को गलत संदेश देगा। बीमार चल रहे नवाज शरीफ को कम से कम भारत से अपने राजदूत वापस बुला लेने चाहिए और उस मुल्क से सभी राजनयिक और कारोबारी रिश्ते तोड़ देने चाहिए। हमारे हुक्मरानों को दोहरा रवैया त्याग देना चाहिए। वो या तो कश्मीरियों का ध्यान रख ले या फिर हिंदुस्तान के साथ दोस्ती बना ले। आजादी कश्मीर मार्च निकाल रहे सलाहुद्दीन के तेवर साफ हैं। राजनाथ सिंह को धमकी के साथ वो अपने मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी धमकाने से बाज नहीं आता। इसी बीच राजनाथ के पाकिस्तान दौरे को लेकर सियासी माहौल भी गर्मा गया, कटाक्ष किए जाने लगे। पाकिस्तान के खिलाफ जो भावना बनी है, इस भावना का आदर करो। जब हम सब लोग विपक्ष में थे तब हम कांग्रेस के मंत्री को जाने को विरोध करते थे, वहाँ कोई ज़रूरत नहीं बोलते थे। बीजेपी के लोग भी थे हमारे साथ। आज हमारी सरकार है तो हम कैसे ये टोपी घुमा सकते हैं। My serious advice is let the Indian media also learn to ignore this man. When he causes us trouble, we should pay attention to him. When he just says what he likes, let's not give him more attention than he deserves. वहीं कश्मीर में दिखे दो वीडियो ने भी हलचल मचा दी है। पहला वीडियो ये है, इसमें लश्कर के दक्षिण कश्मीर का टॉप कमांडर अबू दुजाना दिखता है। चेहरे पर नकाब लपेटे दुजाना भीड़ में शामिल है। आतंकवादी बुरहान वानी की मौत से जुड़े इस कार्यक्रम में पुलवामा जिले के करीमाबाद गांव में ऐसे कई आतंकवादी शामिल हुए, वो भी तब जब पूरा शहर और पाकिस्तान से लगी हुई सीमा सील है। आतंकी संगठन जो कि वांटेड हैं या जिनके ऊपर इनाम रखे गए हैं, इस किस्म के सब लोग आते हैं इस रैलीज में, उनको लाया जाता है, वो आते हैं। भारत की सुरक्षा एजेंसीज इनको अब ये टारगेट बन गई हैं, निशाने पे आ गई हैं। दूसरा वीडियो ये है, इसमें बुरहान वानी की मौत के बाद उसका कामकाज देख रहा हिजबुल मुजाहिदीन का डिविजनल कमांडर सब्जार दिखता है।